हेलो दोस्तों, मैं लेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। और जो मेरे पास ये सामने आप देख रहे हो, तो आपको इसको देख के पता लग ही गया होगा कि कौन से सर्किट पे आज बात होने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ठीक है, इसमें जो इसकी जो खास बात है, जो मैं आपको आज मैं डिटेल में बताऊंगा, और इसमें ये किस चीज़ में यूज़ होता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये बात है। पहले इसके मैं वायर डिस्कनेक्ट करके मैं आपको एक एक इसके बारे में फुल जानकारी देता हूँ, और फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताता चलूँगा। ठीक है, ये डीसी कन्वर्टर 3525 आईसी में नहीं है, क्योंकि 3532 जो आईसी होती है जिसमें दिक्कत आती है। ठीक है, ये TL 494 आईसी में है। हाँ, तो मैंने इसका पहले रिस्पॉन्स भी किया था, और इसको मैं सर्किट को ऐसे ही मैंने जो पेपर होता है उस पर बना के चेक किया था मैंने। ठीक है, तो ये बात है। तो आप देख ही सकते होगे कि किसकी आईसी का नंबर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आईसी का नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आईसी है ना, जो TL494 है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्टर 32 का है, क्योंकि 32 ही इसमें एक भाई को देना था टेस्टिंग के लिए। तो उसने बोला था कि सर मुझे 32 चाहिए। तो ठीक है, 32 का मैंने बना के इसको वाइंडिंग करके, और जो पहली पीसीबी है जो मैंने इसको बना के चेक किया है। ठीक है, अब मैं इसके एक एक बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इसके जो ये वाले कैपेसिटर ना, ये वाले कैपेसिटर आपको किसी भी सर्किट के अंदर जो आईसी में लगे होते हैं, आईसी में 1% टॉलरेंस के रजिस्ट्रेशन और ये ओरिजिनल कैपेसिटर लगाने हैं आपको। ठीक है, आईसी 3525 हो या TL 494 हो, ये 4047 हो, कोई सी भी, जैसे डीसी कन्वर्टर, बुश डीसी कन्वर्टर होते हैं, ये पुश डीसी कन्वर्टर होते हैं, ये पुश डीसी कन्वर्टर है। ठीक है, ये पुश में काम करता है, हाफ साइकिल को ये कंडक्ट करता है, हाफ साइकिल को ये कंडक्ट करवाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही साइकिल चलती है आईसी के अंदर। ठीक है, साइकिल तो हाफ इसको जाती है, हाफ इसको जाती है, लेकिन हम इसको बूस्ट कन्वर्टर जब बनाते हैं तो एक ही साइकिल यूज होती है हमको। ठीक है, ब्यूटी साइकिल होती है, वो एक सिंगल यूज होती है, इसमें हाफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें आईसी के अंदर 2 ट्रांजिस्टर ऐड होते हैं, तो हम ट्रांजिस्टर के अंदर से कलेक्टर से भी आउटपुट ले सकते हैं और इमीटर से भी आउटपुट ले सकते हैं। तो इस आईसी के अंदर से हमने इमीटर से आउटपुट लिया है। ठीक है, इमीटर से आउटपुट लेके फिर दो PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऐड करके जब जाके इसको बनाया है। ठीक है, फिर इसको मॉसफेट को डिस्चार्ज करने के लिए ये ट्रांजिस्टर का काम होता है, इसको गेट को डिस्चार्ज करते हैं, तो दोनों ट्रांजिस्टर PNP। ठीक है, तो इसको एक 1 के रेजिस्टेंस लगाया गया है जो इसको डिस्चार्ज करता है। ठीक है, मॉसफेट को। तो ये तो हो गई आईसी के बाद। देखो, आईसी के आसपास जो भी कैपेसिटर लगता है उसको ओरिजिनल इस्तेमाल करना है आपको, लोकल कभी नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप एक ध्यान दिलाएं इसके बात पे। और दूसरी बात, जो ये कैपेसिटर होता है यहाँ पर ज़्यादा, ये करीबन 2200, अगर 3535 या 3030 की सप्लाई हो ना, तो 2200 तक का लगाना चाहिए आपको, और करीबन 35 से 50 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये कैपेसिटर की आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ये कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये कस्टमर अलग ही इस बैटरी से सप्लाई आती है इसके ऊपर, तो ये कैपेसिटर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, पर लेकिन इस कैपेसिटर का इस जगह पे बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा मॉसफेट तुरंत ही उड़ जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटर का इतना बड़ा रोल है यहाँ पर। तो क्या होता है कि जब हमारा इसमें वोल्टेज छोड़ते हैं तो आईसी हमारी ऑन होगी, तो ऑन होने के लिए कितना टाइम लेती है, मिली सेकेंड का टाइम लेगी। ये कैपेसिटर ना 10 पे का होता है। ठीक है, ये 10 डिस्चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर, ये आईसी कितनी देर में स्टार्ट होगी इस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो मिली सेकेंड में ऑन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो कोयल होती है ना, जो एक तरह से करीबन 150-200 वोल्टेज के आसपास बनाती है, तो उसी वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर नहीं रहता है तो हमारा जो मॉसफेट होते हैं, जो मान के चलो हमारा P55 है, Z44 है और 3205 है, ये 55 वोल्ट के होते हैं।
एम्पायर तो ज़्यादा होते हैं पर लेकिन बोल्ट 55 के होते हैं, तो 55 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसके अंदर जाएगा तो मॉस्फेट ख़राब हो जाएगा। ये सिस्टम है। तो उसके लिए 2200 EF का यहाँ पर लगाना चाहिए। अगर DC कन्वर्टर का 50 वोल्ट का हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा करीबन 50 मतलब आपको 63 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात है। 63 वोल्ट 4700 EF। तो ये कैपेसिटर का यहाँ पर ये रोल है। ठीक है, और इसमें U5408 जो डायोड होते हैं जो यूज है इसके अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी है। 2 Ohm पे सपोर्टेड है। ठीक है, 2 Ohm पे 10-10 इंच के 12-12 इंच के 2 Ohm तक का सपोर्ट दे सकते हैं इस पर। और मतलब ये आईसी का वर्किंग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका वर्किंग। और 35-25 इसका आगे कुछ भी नहीं है। 35-25 का जो सिस्टम होता है वो हिट होता है। ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, लॉन्ग टाइम चलाना तो ये आईसी का सर्किट डायग्राम से आप DC कन्वर्टर बनाना है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें जो फ्यूज़ लगाया जाता है ना, फ्यूज़ एम्पायर और वोल्टेज के हिसाब से नहीं लगाया जाता, वाट के हिसाब से इस पर फ्यूज़ का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, पहले तो एम्पायर को और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके इसको वाट निकालो, वाट के हिसाब से यहाँ पर फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो हमारा यहाँ पर 30-023 की सप्लाई आउट हो रही है और आपका 6 एम्पियर या 7 एम्पियर का कन्वर्टर है, मान के चलो 7 एम्पियर का है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका एम्पलीफायर जब फुल वॉल्यूम पर चलता है उसका एम्पायर लोड निकालो कि कितना एम्पायर लेके चल रहा है और कितने वोल्टेज लेके चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से फ्यूज़ लगाया जाता है यहाँ पर। मान के चलो मैंने यहाँ पर एम्पलीफायर लगा लिया और वो चल रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से कि कितना एम्पायर लेके चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर फ्यूज़ लगाया जाता है। फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हम फ्यूज़ लगाते हैं। तो क्या होता है कि एम्पलीफायर के अंदर कुछ भी फॉल्ट होता है, मतलब मान के चलो मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कुछ भी फेल होता है मोवर, तो ये अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से लगा के चलते हैं तो आधा एम्पेयर भी यानी 500 मिली एम्पेयर भी लोड लेके ज़्यादा चलेगा ना, तो यह फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना से। ठीक है, और हम अंदाज़े से लगाते हैं कि यहाँ पर की फ्यूज़ लगा दे ये उड़ जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि अंदाज़ा थोड़ा फेल हो जाता है और हमारा फ्यूज़ नहीं उठता है, हमारा DC कन्वर्टर भी फेल हो जाता है और जो एम्पलीफायर का सर्किट होता है वो भी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन लगा के और वो लगाना चाहिए फ्यूज़। ठीक है, तो वाट के हिसाब से फ्यूज़ लगाना चाहिए यहाँ पर, एम्पेयर वोल्टेज के हिसाब से नहीं। एम्पेयर वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके वाट निकालो, वाट के हिसाब से फ्यूज़ बनाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात है। फ्यूज़ के बारे में कुछ अलग वीडियो आएगी मेरी, जो फ्यूज़ के बारे में समझाऊंगा कि फ्यूज़ कैसे बनाया जाता है और किस चीज़ का होता है। तो ये DC कन्वर्टर किसी को चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये 2 Ohm पे चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले 1 पीस लेके चेक करो, बाद में क्वांटिटी का ऑर्डर दे देना। ठीक है, और मेरे पास PCB भी है, अगर PCB चाहिए तो PCB भी ले सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो 300 PCB बन के आए हैं मेरे पास और बाकी की मेरे पास में रखी है दूसरी तरफ। तो देख लो, ये कन्वर्टर बहुत अच्छे काम करेगा। 2 Ohm पे सपोर्टेड है। ठीक है, 12 इंची हो चाहे 10 इंची हो चाहे 8 इंची हो, 2 Ohm पे तक चलेगा। 12 इंची के स्पीकर आप एक 8 Ohm का लगाते हो तो 4 स्पीकर इस पर चल जाएंगे। ठीक है, और 12 इंची का अगर 4 Ohm का लगाते हैं तो 2 स्पीकर चलेंगे इस पर। ठीक है, तो ये थी मेरी DC कन्वर्टर की बात जो मैं आपको डिटेल में बता दी है। और ये मैं आपको एम्पेयर बता देता हूँ। ये कोयल इंडक्टर कोयल होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इंडक्टर कोयल एक तो 7 एम्पेयर तक का लोड लेती है और एक 5-6 एम्पेयर तक का लोड लेती है आराम से। तो एक कन्वर्टर मैं कह सकता हूँ कि 6 से 7 एम्पेयर तक लोड लेके आराम से चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर अगर 30-023 की सप्लाई देंगे और 7 एम्पेयर उसको देंगे, इस स्पीकर की लाइन पे एक स्पीकर है ना जो 4 वोल्ट तक 4, 3.5 या 4 तक का एम्पेयर का लोड लेके चलता है। ठीक है, 30-023 सप्लाई में आप मल्टीमीटर लगा के चेक कर लेना स्पीकर की लाइन पे प्लस पॉइंट पे कि कितना एम्पेयर लग के चलता है। तो उसके हिसाब से DC कन्वर्टर ये डिज़ाइन करके मैंने बनाया है और फुल टेस्टिंग पे ही मैंने इसको टेस्ट किया है, मतलब चला के टेस्ट किया है इसको, मतलब 2 Ohm पे इस पर मैंने 1200 वाट का लोड दिया है। ठीक है, 1200 वाट का। अब 1200 वाट का लोड कैसे दिया है कि 4 स्पीकर में 300 वाट के 220 मैग्नेट के 4 स्पीकर को 2 Ohm बना के जब जाके चला के चेक किया मैंने इसको। तो देख मेन चीज़ होती है ओम, वाटेज स्पीकर के जो वाट होते हैं जितना बड़ा होता है ना उतना ही इसकी कोयल के अंदर वायर ज़्यादा होता है, तो होम ज़्यादा बढ़ते हैं उसके, तो लोड नहीं ले पाता।
तो मेन चीज़ होती है होम, जी इस प्रकार का जो होम होता है ना उस पर डिपेंड करता है डीसी कन्वर्टर। अगर आप 1 ओम का लोड देंगे तो डीसी कन्वर्टर तुरंत फेल हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो इस पर की जो मान के चलो हमारे इस प्रकार एक 12 इंची का स्पीकर है, 200 वाट का है, और आप सोचोगे कि यार मैं 8 इंची के 8 स्पीकर लगा दूँ तो 200 वाट हो जाएगा, तो 8 स्पीकर लगाने से तुरंत या तो स्पीकर जल जाएगा या आपका जो एम्पलीफायर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ होती है ओम, तो ओम मैच करके लगाओगे तो आपका एम्पलीफायर भी ख़राब नहीं होगा और डीसी कन्वर्टर भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये डीसी कन्वर्टर 2 ओम पे सपोर्टेड है, 2 ओम तक इस पर आप दे सकते हो। अगर 2 ओम से ज़्यादा इस पर लोड देगा तो या तो डीसी कन्वर्टर ख़राब हो जाएगा या आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा या एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। जितने भी डीसी कन्वर्टर है, कोई सा भी डीसी कन्वर्टर मान के चलो जी 2 ओम से ज़्यादा लोड देके मत चलो। अगर लॉन्ग टाइम आपको चलाना है एम्पलीफायर को तो 2 ओम से ज़्यादा लोड मत दो उसको, ठीक है, ये बात है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बोर्ड का, ये गर्म नहीं होते हैं और जलते भी नहीं है। अरे इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक साइड का गर्म हो रहा है एक साइड का ठंडा है, तो वो भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। दोनों सेम गर्म होंगे तो नहीं तो नॉर्मल अगर चलेगा तो थोड़ा बहुत तो गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होगा कि ये डैमेज हो जाएगा। सारे दिन 12 घंटा चलाओ इसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल गारंटी है मेरी। अगर एक पीस के लेके चेक करो आप, अगर दिक्कत आती है तो वापस रिटर्न करो, ठीक है इसको, ये बात है। तो आप लेना चाहते हो 1 पीस लेके चेक करो इसको, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर जो भी चीज़ आइटम दूंगा ओरिजिनल आइटम दूंगा। ये कैपेसिटर मिश्री मैंने लगा के आपको टेस्ट किया है ना, इस भी जगह पे ओरिजिनल कैपेसिटर आएंगे, थोड़ी चाइना कैपेसिटर है। और ये देख रहे हो ये ओरिजिनल है, इसमें जो आईसी है जो भी ओरिजिनल है, और जो मॉसफेट है 3205 इसमें 4 मॉसफेट है, ये भी ओरिजिनल है, ठीक है। और जो कोयल है ना जो 15-17 में, ठीक है, वो सॉरी 17 mm इसकी हाइट है कोयल की, और इसकी 36 mm इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ज़्यादातर मार्केट के अंदर 15 mm वाली मिलती है 15-36 में, ये 17-36 में है, ठीक है। तो ये कोयल भी काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं। तो मेरा बाहर से माल आता है, यहाँ पर से नहीं लेता हूँ मैं, दिल्ली से नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पूना से लिया था, तो फैक्ट्री से इंपोर्ट किया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो कन्वर्टर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।